के पेपर से रिलेटेड होगा, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको पूरा का पूरा एक सीरीज, पूरा का पूरा एक कोर्स करवा सकूं। देखो, आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है, और मैं वही क्वेश्चन लेके आऊँगा, एग्जैक्ट ही वो पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर से रिलेटेड होगा। मैं फालतू की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, जो और यूट्यूब वाले करते हैं उनकी तरह मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे आपको पढ़ाना है। ये वीडियो मैं रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए। ओके, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर अप सिलेबस कर सकें कम टाइम में। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी और काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगा किसमें, एग्जामिनेशंस में। तो पहले जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आइए करते करते क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोरफस सॉलिड। यानी आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल आपका किससे, अमॉर्फस सॉलिड से। तो आप अब देखिए, अब मैं सबसे पहले वाला देखता हूँ कि एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि हाँ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है, ये जो ग्रेफाइट है आपका किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन 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 क्या होता है, कार्बन कार्बन किस में होता है, हेक्सागोनल रिंग में। किस में होता है, हेक्सागोनल रिंग में। ये इस टाइप से हेक्सागोनल रिंग होंगी, इस टाइप से। ओके, नाउ द अब हेक्सागोनल दूसरे रिंग जुड़ेगी, यानी कि नेटवर्किंग सॉलिड है। ये क्या है, कोवलेंट का है। तो आंसर ये हो जाता है आपका गलत, ठीक है। और आंसर आपका इसमें हो जाता है आपका क्वार्ट्ज ग्लास। तो यूनिवेरियल क्वार्ट्ज ग्लास इज व्हाट, द क्वार्ट्ज ग्लास इज ए अमॉर्फस सॉलिड। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास इज ए अमॉर्फस सॉलिड। नाउ अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ ओके, अब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये आपका, ये पता है, ये आपका ऑयनिक सॉलिड है। आपको मैं बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देख सकते हैं आपके पास, मेरे पास कुछ ये क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्किंग सॉलिड। मुझे यू नो वेरी वेल नेटवर्किंग सॉलिड। आप ये देखो पहले, आई टू क्या, आई टू आपको पता है किस में आता है। ओके, आई टू किस में आता है, आई और आई क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। नेट चार्ज क्या होगा आपका, जीरो। तो ये किस में आएगा, नॉन पोलर में। किस में आएगा, नॉन पोलर में, क्योंकि इसका नेट चार्ज क्या है। तो आप ये देख सकते हो डायमंड, एग्जांपल देखो डायमंड। डायमंड किस में आता है आपका, आपको पता है, एक कार्बन चार डिफरेंट वैलेंसी से क्या होता है, अटैच अटैच होगा। कार्बन 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 से डिफरेंट है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये नेटवर्किंग क्यों है, क्योंकि एक कार्बन ज्वाइन हो रहा है कितने, अदर फोर कार्बन से, और अदर फोर कार्बन किससे ज्वाइन हो रहा, फिर से फोर कार्बन से। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है किसका, नेटवर्किंग सॉलिड का। और ये जो एग्जाम्पल है, ये आपको पता है किसका, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड का। तो आपका ये होगा, ये आपका होगा नहीं आंसर। ये भी आंसर गलत हो जाता है, ये भी आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाता है, सी। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको बिल्कुल मिल जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन आपके दो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको प्रोसीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक एनाइसोट्रोपिक वो तो होगा ही होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, यूनिवेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें होगा, क्योंकि किसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें ऑयनिक। ऑयनिक बॉन्ड के मैंने पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं इसका जो एग्जांपल है NaCl लेता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नेगेटिव आएगा, और उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बनेगा। तो एग्जांपल ये भी सही है, एनाइसोट्रोपिक भी है, ठीक है, और ये भी नेचर है। अब ये कहता है कि वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। और यू नो वेरी वेल, जब मैं इसको किसको, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से, किसका, NaCl का ले लिया मैंने। किसका ले लिया, NaCl का। NaCl को जब आप किस में डिजोल्व करते हो, वाटर में। तो यू नो वेरी वेल, तो क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है उसमें मोल्टन स्टेट में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपको पता आयंस आगे, तो इलेक्ट्रॉन फील इजी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, किसके लिए, मूवमेंट करने के लिए। और जब ये मूवमेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर कौन सा गलत हो जाता है, आंसर हो जाता है ये, क्योंकि ये कह रहा है कि
वेरी लो कंडक्टिविटी, तो वेरी लो कंडक्टिविटी होगा नहीं, तो आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप इसे लगा लीजिए। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो कहता है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है ये किस लिए होता है, आपको पता है इसमें क्या होता है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे क्या करता है ये क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोन पेयर होता नहीं, कैटाइन एनायन से होगा नहीं, क्योंकि कोवलेंट है। ओके, तो ये आपको क्लियर होता है। नाउ अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ। अब हम देखते हैं द ग्रेफाइट कैन नॉट क्लासिफाइड। ये तो पहले देखो आपका जो ग्रेफाइट है ये कोवलेंट है। ओके क्या है? कोवलेंट है। तो सीधी सी बात है, ये नेटवर्किंग भी है, कोवलेंट भी है। ओके, एंड क्या है, कंडक्टिव ऑफ सॉलिड भी है। अब आपको पता है कि ये क्या नहीं है, ऑयनिक नहीं है। ये क्या नहीं है, ऑयनिक सॉलिड नहीं है। ऑयनिक सॉलिड जो बनेगा, ऑयनिक बॉन्ड जो आपका बनेगा, वो आपको पता है किसी कॉम्बिनेशन से बनेगा, मेटल और किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, नॉन मेटल। और आपको ये वेरी वेल नो पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इनके बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। ओके, अब देखो, अब मैं आपसे, आप यहाँ पे देख सकते हो आप ये देख सकते हो नेटवर्किंग सॉलिड। ओके, और ये क्या है आपका नेटवर्क सॉलिड, वो होगा ही होगा, कोवलेंट भी होगा और आपका कंडक्टिव भी होगा। कंडक्टिव भी होगा, क्यों होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो होगा ग्रेफाइट वाला, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें हेक्सागोनल रिंग होगी, और ये हेक्सागोनल रिंग दूसरी हेक्सागोनल रिंग से अटैच होगा। एक वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, और ये इस टाइप से, ये और ये यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, ग्रेफाइट का। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल में जो है तीन एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपका है एग्जाम्पल कोवलेंट किसका है, क्रिस्टलाइन किसका एग्जाम्पल, ये क्रिस्टलाइन का है। ओके, तो ये कहता है कि विच ऑफ, आपको ये पता है बिल्कुल, विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कैस, क्या नहीं, ओनिक बॉन्ड, यानी कभी भी ओनिक बॉन्ड से नहीं हो सकता है, इन सबसे हो सकता है। नेटवर्किंग सॉलिड भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, कंडक्टिव भी हो सकता है, ये आपके सॉलिड हो सकते हैं। ओके, नाउ अब कंडक्टिविटी तो आपको ये पता ही है कि गुड कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट, और क्योंकि एक वैलेंसी क्या होती है इसकी, फ्री होती है, और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूट टू द अमोर्फस सॉलिड। ये बताओ कौन सा सही है इसमें। देखो, एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि कौन सा आपका बिल्कुल सही है, ये आपको बताओ। देखो मैं आपसे बात करूं कि बात की जो ये अगर मैं बात करूं लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर किस में होगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, सिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक होगा तो वो क्या होगा आपका, लॉन्ग रेंज में होगा। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन के। और जब लॉन्ग रेंज में होगा तो हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा, और हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के ड्यू टू क्या रखेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या रखेंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये भी क्वेश्चन क्रिस्टलाइन का, ये भी क्वेश्चन क्रिस्टलाइन का, अब ये भी क्या आपका क्रिस्टलाइन का। तो आपको पता है कि ये कौन सा है, आंसर क्या हो जाता है आपका, आंसर हो जाता है आपका 1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो, मैंने इजी वे में आपको ये समझाने का ट्राई किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट में आपको मैं बिल्कुल कह देता हूँ कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिसकी चांसेस ज़्यादा होंगी आपके एग्जामिनेशंस में, सीबीएसई हो या आईएससी हो या आपका यूपी बोर्ड हो या आपका बिहार हो, कोई भी बोर्ड हो, बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट में ये आपके लिए ले गया हूँ। मैं फालतू की बात बिल्कुल करूँगा नहीं आपके लिए, सिंपल, एकदम सिंपल। ओके, फालतू की बात आप यहाँ होंगी नहीं, सीधा आपका स्टडी का बात होगा। अब देखो क्वेश्चंस वही हैं, ये क्वेश्चंस वेरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस है आपको जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट सॉलिड। तो इसमें से आपको बताना कौन सा कोवलेंट है। तो आपको पता है, मैं आपको तीनों में बताता हूँ। देखो सबसे पहले चलते हैं ये वाला। तो मुझे पता CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, चार्ज क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो क्या हुआ, ये नॉन पोलर, क्या हो जाता है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर ये किसके एग्जाम्पल में आता है,
ये आता है आपका मोलिकुलर सॉलिड में। किस में आता है? मोलिकुलर सॉलिड में। तो ये तो है नहीं H2O। ये एग्जाम्पल आपका किसका है? ये आपका ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में H2O है। तो H2O आपको एग्जाम्पल आपको पता है किसका है? ये आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और आपका अब देखो कहता है कोवलेंट सॉलिड, तो पता है आपको ये एग्जाम्पल में ये क्या हो जाता है? आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। डायमंड इज ए एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज आपको पता है नेटवर्किंग सॉलिड भी है, कोवलेंट भी है, कार्बन कार्बन नॉन मेटल के बीच में आप ये बना हुआ है। ओके। और NaCl जो एग्जाम्पल आपका, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल आपका किसका है? ये आपका ऑयनिक का है, ऑयनिक सॉलिड। ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग में। अब आप मुझे बताना है, आप ये बताओ ये ऑयनिक सॉलिड है, बिल्कुल सही है। ओके, ऑयनिक सॉलिड है, एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है। मेटालिक सॉलिड है, बिल्कुल सही है, मेटालिक सॉलिड है, मेटल है। ओके। नाउ अब देखो ये क्या है? मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर तो सॉलिड है, पर पोलर और नॉन पोलर में देखना है आपको। अब ये मैं आपको देखूं, ये जो ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस क्या होता है? CO2 होता है ड्राई आइस। अब देखो नेट फोर्स क्या है इसका? 0। जब नेट फोर्स 0 तो क्या हुआ? ये नॉन पोलर। और बता क्या रहा है कि पोलर है, तो ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। यही एक आंसर क्या है? इनकरेक्ट हो जाता है। ये भी आपका सही है, यही क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। तो आंसर आपका क्या हुआ? आंसर हुआ आपका ए, यानी कि 1 बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी ये सब क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। जो ये क्वेश्चन है, ये कहता है द क्रिस्टलेटिक, व्हाट इज द क्रिस्टलेटिक? ओके। तो ये कहता है 3D अरेंजमेंट। थ्री किसका मतलब? 3D अरेंजमेंट ऑफ, आप कितना मॉलिक्यूल्स का हो, आयंस का हो और एटम्स का हो, ठीक है, इन्हें रेगुलर फैशन में हो, इज नॉट क्रिस्टलेटिक। अब क्रिस्टलेटिक से मतलब मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ। क्रिस्टल यानी 3D में आपका कोई घर बना हुआ है, मान लो आपका जो घर है वो क्रिस्टलेटिक है। ओके, वो घर क्या है? क्रिस्टलेटिक है पूरा का पूरा, क्योंकि 3 डायमेंशंस में वो एक रिपीटेड यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये और इसका अब समझाता हूँ। यूनिट सेल देखो, अब मैं बिल्कुल यूनिट सेल से आपको समझाता हूँ कि ये आपने ये जो लिया हुआ है, ये इन सबसे मिलके एक स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट इन द 3 डायमेंशन इज कॉल्ड, वो क्या होगा? आपका यूनिट सेल। ओके, ये वो ये कहना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ ए लैटिक इन द यूनिट सेल, ठीक है, इन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल में जो बिल्डिंग ब्लॉक से ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीटेड है, वही क्या है? आपका एक आपका यूनिट सेल है। ओके। अब जो आपको ये बहुत ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैटिक पॉइंट क्या होता है? एट विच पॉइंट, जिस पे आपका क्या प्रेजेंट है, या फिर आपका प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो, ठीक, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट हो, वो क्या होगा? आपका लैटिक पॉइंट। और ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा बनाया हुआ है, ये क्या है? क्रिस्टल लैटिक। इससे आपको, आई होप आपको इससे ये बिल्कुल क्लियर हुआ हो। मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बताया, तो मैं आपसे बताता हूँ क्रिस्टलेटिक क्या होता है। मान लीजिएगा आपका जो घर है वो क्रिस्टलेटिक है, वो 3 डायमेंशंस में, उसमें जो एक ब्रिक या आपकी हिंदी में बोलता हूँ ईंट जो लगी है, वो आपका क्या है? यूनिट है, बिल्कुल सीधा, यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे वो मिलके बना है। आई होप आपको ये बिल्कुल इजी वर्डों में क्लियर हुआ हो। ओके, तो नेक्स्ट इस पे आपको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे नाउ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल जो होता है वो आपको 2 पार्टों में बटा हुआ है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को अगर आपको सिंपल वे में कहूँ कि आपका जो एटम होंगे, एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट होंगे ओनली कॉर्नर पे होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। अब आपका आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, किस पे?
कॉर्नर पे तो होंगे और कॉर्नर के अदर साइड भी होंगे, या तो आपके सेंटर में आ जाए या आपके फेस में आ जाए। ओके, तो प्रिमिटिव में आपका जो पढ़ते हो आप, सिंपल सब पढ़ते हो आप, सिंपल है इसका नाम। आपको प्रिमिटिव में भी आपको एस सी भी बोल सकते हो, सिंपल भी बोल सकते हो। ये आपका हो जाता है एफ सी सी, ये आपका हो जाता है बी सी सी, ये आपका हो जाता है ई सी सी। अब देखो इनके नाम एग्जैक्ट क्यों इसके नाम है आपका सिंपल। मैंने आपसे कहा कि ये जो फेस है, यानी कि एटम आपके इस फेस पे भी प्रेजेंट है, ये फेस पे भी एटम प्रेजेंट है। तो कितनी फेस होती हैं आपकी? 6 फेस होती हैं, कि 6 फेस पे आपका एटम प्रेजेंट हो। अब देख सकते हो बी सी सी, बी सी सी मीन्स इट्स मीन बॉडी, इट्स मीन जस्ट नथिंग, इट्स मीन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि आपका जो एटम है वो बॉडी में प्रेजेंट होगा। और ईसीसी मतलब किसी भी, या तो इसके आमने सामने वाले किसी पे भी प्रेजेंट हो, या इस पे हो या इस पे हो। एक बात मैं आपको बता दूं, एक नोट करने वाली बात है, जो कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करेगा, कॉर्नर पे जो एटम ऑक्यूपाई करेगा 1/8, ठीक है, ऑफ ईच एटम, इतना कॉर्नर पे वो ऑक्यूपाई करेगा, ईच एटम का 1/8 पार्ट। मैं आपसे अगर मैं बोलूं फेस का, तो फेस का वो कितना करेगा? 1/2 ऑफ ईच एटम। नाउ अगर मैं आपसे बोलता हूं, एक सिंपल सी बोलता हूं, बॉडी में कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो बॉडी में वो ऑक्यूपाई करेगा 1 एटम। और ये क्या आपका, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप बिल्कुल एकदम माइंड में मेकअप मेकअप कर लो, ये आपको आना चाहिए। तो कॉर्नर पे कितना होगा? 1/8, फेस पे कितना होगा? 1/2, बॉडी में कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 एटम। ये आपके कैलकुलेशंस को आगे क्या करेगा? इजी करेगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखो मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आपको बनाए हुए हैं। तो देखो सिंपल 7, एक्चुअली कितने टाइप के? 7। एक आपका है क्यूबिक, ओके, टेट्रागोनल, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ये आपके कुछ हैं। कितने टाइप की है? 7 टाइप की। इसकी आपको निकालने की एग्जैक्ट मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ट्रिक होती है क्यूट आवर मदर। अब इससे ये इसको इतना इजी बना देगा, तो इससे इसके क्वेश्चन आपको आईडी जेई में क्या गेट तक में आती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये जो लेंथ है ये और ये जो एंगल है, ओके, जो इसका एंगल है वो कितने बराबर, देखो सबसे पहले देखो क्यूबिक, क्यूबिक मतलब स्टार्ट होता है आपका, क्यूबिक किससे स्टार्ट होता है? सी यू से। तो सी यू में आपने देखा यहाँ पे सी यू क्या बना? सी यू, क्यूट, ओके। तो क्यूबिक में आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि क्यूबिक में आपका है क्यूबिक में देखोगे सारे के सारे जो आपके जो लेंथ है वो बराबर है, ए बी सी, ठीक है, क्योंकि आपके ये भी बराबर है, ठीक, हाइट, ठीक, ब्रीथ और लेंथ, यानी कि तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल मतलब इक्वल है, और एंगल भी क्या आपका इक्वल है। तो आपने यहाँ से चला कि सब चीज़ क्या है? इक्वल है, ओके। नाउ अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखो कि जो मैं सेकंड में आया, एंगल सबके बराबर हैं। अभी एंगल क्या है? ये सबके बराबर हैं, ओके। बट एक क्या हुआ? ये कट गया, यानी बी इज नॉट इक्वल टू सी, ओके। तो क्यूट आपको समझ में, आई होप आपको ये क्यूट बिल्कुल समझ में आया हो। तो सी से आपको क्या लेना है? सी से क्यूबिक लेना, टी से टेट्रागोनल लेना है, ओके। नाउ अब चलेंगे ऑर्थो। ऑर्थो मतलब ऑर्थोरोम्बिक मतलब आवर, ऑर्थो मतलब आवर। अब आप देखो आवर से देखो एंगल सब बराबर है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। और आपके क्या हुए? पहले पहले एक डज नॉट इक्वल टू आया था, अब तीनों डज नॉट इक्वल टू। अब ये कोई किसी के बराबर नहीं है, सही है। तो अब किस पे चलते हैं? ये आपका खत्म हो गया 3, ठीक। किस में चलते हैं? एम पे चलते हैं। एम के बाद क्या है? मोनोक्लोनिक, ठीक है। अब आप देखो कि अब आपने क्या करा? तीनों अपने तीनों ए बराबर नहीं बी और बी बराबर नहीं सी, तो आपने क्या किया? एक को बी को बराबर रखा, ठीक है। तो ए को बी के बराबर रखा,
और देखो एक एंगल बराबर मिल गया। सही है, एम से आपको क्लियर हुआ। टी से क्या हुआ, देखो ये है ट्राइकेनल। तो आपने देखा, आप देखो सिंपल सा आप देख सकते हो कि आप क्या है कि ए, ठीक, एम ओ टी एच, ठीक। तो आप देखो कि ए नॉट इक्वल टू, अब क्या हुए, अब ये तीनों के तीनों कि सबके सब एंगल अब कट गए। सबके सब एंगल क्या हो गए, बिल्कुल बराबर, कोई किसी के नहीं है। फिर से क्या करना है आपको, एक एक करके एक एक एंगल खोलना है, ठीक। और ये आपको हो जाती है एक ट्रिक जो आपको कुछ हेल्प करेगी किसमें, इसको सीखने के लिए। ओके, ना आगे चल के कुछ प्रोसीड करेंगे। अब देखो प्रिमिटिव सिंपल, ये क्या, प्रिमिटिव भी बोल सकता हूँ इसको मैं, और सिंपल भी बोल सकता हूँ, यूनिट सेल। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एटम ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर, तो कितना कहाँ कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कॉर्नर पे। ओके, तो नाउ आप देख सकते हो कि एटम ऑक्यूपाई कहाँ कर रहे हैं, कॉर्नर पे। और कॉर्नर पे कितना, 1/8 ईच एटम का, कितना ऑक्यूपाई कर दे, 1/8 ईच एटम का। अगर यहाँ से एटम आप निकालना चाहो तो एटम भी निकाल सकते हो, वो मैं आपको आपके आगे आगे सिखा दूंगा। 1/8, 8 से 8 कट गया तो कितना होता है, 1 होता है। ओके, ये जस्ट वेरी क्लियर है, आपको बिल्कुल इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे बीसीसी। या अब आप देख सकते हो कोई ये एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम कॉर्नर प्रेजेंट है, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी में, ठीक। तो आप इजीली एटम, आपको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एटम, मैंने आपको बताया हुआ है एटम कैसे करोगे। तो 1/8 ये कहाँ होता है, ये 1/8 इंटू 8, जो 1/8 कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, और यूनिवर्स किस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 1/8, ये कॉर्नर है। 1/8 क्या है, कॉर्नर। और टोटल टोटल कितने के कॉर्नर है, 8। और बॉडी में कितना आता है, 1, तो टोटल इसमें हो जाता है 2। इसके ट्रिक के साथ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ सीधे चलते हैं, फिर सीधे चलते हैं फेस सेंटर्ड पे। और यूनिवेरिएबल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ये तो ईच फेस ऑक्यूपाई क्या करता है, देखो पहले जानते थे इसे एफसीसी क्यों बोलते हैं। एफसीसी क्या होता है, फेस, यानी फेस पे होता है एटम। अब देखो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सिंपल से एक बात देखो कि ईच फेस पे कितने फेस होती हैं किसी भी क्यूबिक में, फेस होती हैं आपकी 6। कितनी होती है फेस, 6। ईच फेस कितने ऑक्यूपाई करता है, 1/2। ओके, और ये कितने आपको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1/8 इंटू 8। 8 से 8 कट गया, 2 से 1 कट गया, तो टोटल कितने आते हैं एफसीसी में, 4। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, आगे चल के बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये आपको सिखाया हुआ एंड सेंटर्ड में। देखो एंड सेंटर्ड में क्या है, एंड सेंटर्ड में कुछ नहीं है, वो ये इन्होंने सिखाया हुआ। 8 से 8 कट गया, क्योंकि कितने कॉर्नर है इसमें, 8, 1/8, तो 8 से 8 कट गया। प्लस आपको पता है कि कितना फेस पे एटम है, या तो इस फेस पे हो, या तो इस फेस पे हो, या फिर इस फेस पे हो। आमने सामने से किसी भी फेस पे भी दो एटम होंगे। तो फेस पे कितने होते हैं, कितना होता है, 1/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2। एन सेंटर्ड में कितने एटम होंगे, 2। ओके, नाउ आगे चल के प्रोसीड करते हैं। कहते हैं क्यूबिक, ये क्या आपसे कहता है कि क्यूब, ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि एक क्यूबिक है, हैज़ द 2 डिफरेंट एटम्स पी एंड द क्यू। क्या रखता है वो, पी रखता है, पी एंड क्यू। ओके, नाउ अब देख सकते हो पी आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है पी, एट द प्रेजेंट ऑफ कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने होते हैं आपको पता, 8 कॉर्नर होते हैं, और ईच कॉर्नर पे कितने ऑक्यूपाई करता है, 1/8। एंड द क्यू एट द सेंटर। तो क्या क्या पूछ रहा है वो, आपको ये पूछना है सेंटर पे कितना करता है, सेंटर पे होता है 1। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो 8 से 8 कट गया, तो पी भी कितना होगा, पी भी 1 होगा, और क्यों भी 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाता है, पी क्यू। ओके, वेरी, ये एक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो मैंने आपको ये बता दिया इजी वर्डों में। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया हो। मैंने फिर से कहा कि मैं कोई इधर ना उधर बात करने वाला हूँ, मैं सीधा वो बात करूँगा जो आपके पेपर से रिलेट करके होगी, कोई फालतू बकवास नहीं। ओके, सीधी बात, इट्स मीन नो बकवास। नाउ द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द क्यूबिक, आपको ये बताया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एटम्स में द ईच द कॉर्नर एंड द 2 एटम ऑफ द ईच डायगोनल। तो कितना आपको पता है क्यूबिक में डायगोनल कितना होता है, 4 डायगोनल होता है।
वी नो वेरिएबल। ओके, तो ईच डायगोनल ऑक्यूपाई कितने करता, 2 एटम। अभी क्या करा, ईच द कॉर्नर, कॉर्नर कितने थे, 8 एंड 1/8। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, आंसर हो जाता है 8 + 1 इज टू वोट 9। इसमें बहुत ही वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये था, और ये आपको मैंने करा दिया है। नाउ आगे कुछ प्रोसीड करते हैं आगे। हाउ द फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन का मैं आज आपको बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊंगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ सिंपल, प्रिमिटिव लिख लेता हूँ, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और सिंपल। ओके, फिर क्या लिख लेता हूँ मैं आपको, बॉडी। कोऑर्डिनेशन का ट्रिक बताना है आपको, तो मैं क्या लिख लेता हूँ आपको, बॉडी सेंटर्ड। और मैं लिख लेता हूँ आपसे फेस। अब आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इट्स मीन सी ए नंबर, यानी वो ये आपको ये बताना है कि उसमें कितना एक एटम दूसरे कितने एटम से टच करेगा। तो मैं आपको सीधा सा इसका एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो सिंपल, पहले देखो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। पी से मतलब क्या होता है, पहला नंबर, पहला नंबर कौन सा होता है, 1। अब देखो इजिएस्ट ट्रिक है जो मैंने आपको ये बताया हुआ है। अब देखो बी से क्या आता है, बी से आता है बॉल, इससे क्या था, डी से क्या था, 2, बॉल 2। तो सीधे सीधे कितना हो जाता है आपका, 2। जिसको नहीं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं इधर ना उधर की बात करूंगा, सीधी बात करूंगा। और सीधा किससे रिलेट करके होगी, आपके पेपर से रिलेट करके होगी। एफ का मतलब होता है 4, तो आप बता सकते हो इसमें 4। ये बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट है, इसमें कोई आपका वो नहीं है। अब आपको ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बताते हैं अभी। ओके, तो कोऑर्डिनेशन भी आपको अभी बता देते हैं। अब आप सिंपल सा देखो कि प्रिमिटिव में कितने नंबर है। प्रिमिटिव में छोड़ो, आप ये देखो सिंपल में, देखो सिंपल में कितने नंबर है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6। और 6 में आपको कितने क्या जोड़ने हैं, 2 जोड़ो, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 8। 8 में कितने जोड़ो, 4, कितना आ जाता है, 12। तो ये आपका वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रिक है किसका निकालने का, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। और ये आपका ट्रिक किसका है, ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक हो जाता है नंबर ऑफ एटम निकालने का। ये आपका ट्रिक हो जाता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा हो। मैंने आपको क्लियर और इजी वर्ड में आज आपको मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट वर्डों में आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखो फिर से सीखते हैं। पी से मतलब पहला नंबर होता है आपका 1, बोल दो, इसमें कितना होगा, एंड नंबर ऑफ एटम 2 हम निकाल के आए। और फेस में कितना होंगे आपके, 4 होंगे। एफ का मतलब 4, इसका मतलब 4, ठीक है। तो इसके बाद में आप ये देख सकते हो कि इसमें कितने नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 में जोड़ा आपने 2 तो कितना है 8। 8 में जोड़ा आपने 4 तो कितना है 12। ओके, तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है, आपसे प्रीमिटिव में बताओ इसका का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बताओ 6। बोर्ड कितना होगा 8। तो एफ से कितना होगा आप बता सकते हो, 12 होगा। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ अभी क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन आपको निकालना है, ए और आर में आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले ए आपका क्या है, ए आपका है, आपका हो जाता है एज लेंथ, और आर क्या हो जाता है रेडियस। तो सबसे पहले सिंपल में हम निकाल लेते हैं 1 बाय 1 करके सिंपल में। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल बना देता हूँ, सिंपल सा एक एक फेस लेके। तो सिंपल में क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को इस टाइप से टच करेगा। ओके, ये सिमिलर एटम होंगे, माना ये आर है और ये आर है। एज लेंथ आपका टोटल कितना, टोटल है आपका ए। तो सिंपल सी बात है, आपका ए बराबर क्या हो जाता है, 2r। ओके, एक आपका निकल गया सिंपल। और मैं आपका निकालने वाला हूँ अब फेस वाला। किसका निकालते, चलो एफसीसी का निकाल लेते हैं। मान लो ये आपका एफसीसी का एक फेस। तो यहाँ पे एक एटम्स, ये आपका डायगोनल, मान लिया ये ए लेंथ और ये आपका ए लेंथ। ओके,
नाउ हियर इज व्हाट, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। सिंपल सी एक बात है, आपको निकलना है, सबको क्लियर है? इस बात में कोई डाउट है आपको? तो देखो, तो ये ए है, ये है, अगर मैं मान लूँ ये क्या है आपका, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ए, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2a। और मुझे पहले ही पता है, और वी नो वेरी वेल, जो आपका क्या होगा, क्यूबिक का जो डायगोनल होता है वो होता है आपका √3a। आगे चल के हम निकालने वाले हैं क्यूबिक का जो डायगोनल होगा, क्यूबिक में आप जो निकालोगे √3a, अगर आपको इसमें एक फीस लेके निकालना तो कितना होगा, √2a। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये अंडर मेरा मेरा यहाँ पे क्या होता है, √2a। तो यहाँ पे ये a, सॉरी r, और ये 2r और ये r, तो क्या हो जाता है मेरा 4r बराबर क्या होता है, √2a। ये कट जाएगा इससे, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 r बराबर है, ये किसके लिए आया, ये आपका लिए आया b, ये आया आपके लिए फेस के लिए, FCC के लिए। मुझे किसके लिए निकालना है, FCC किसके लिए निकालना, बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालना है। तो बॉडी सेंटर में डायगोनल कितना होता है, √3a, तो ये √3a बराबर क्या हो जाएगा, 4r। बस इतना सा रिलेशनशिप है जो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने आपको आज सिखाया हुआ है। तो मैंने आपको 3 रिलेशन सिखाए आज। तो SCC में क्या होता है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, a बराबर क्या होता है, 2r, और FCC में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a बराबर 2√2, सॉरी r, ठीक। और ई तुम्हारा किस में होगा, BCC में कितना होगा, ओ a बराबर कितना हो जाता है, 4/√3r, जो बहुत ही आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे प्रोसीड करेंगे इस चीज़ को। चलो, कहता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको करना है क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी देखना है आपको, इसमें सिंपल में एटम कितने होते हैं, यानी कि मैं निकालूंगा कि उसमें जेड कितने, ठीक। तो हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन एटम एंड क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और क्या निकालना है आपको, एफिशिएंसी निकालनी है, तो कितने क्या करोगे, 100 से पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी, PE जो निकलेगी, किसकी, इसकी निकालनी है आपको, सिंपल की। तो क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं इसमें, अब बताओ 1, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³, क्लियर है, इनटू 100। अब आपको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है, और वी नो वेरी वेल, ये होता है आपका A की क्यूब, ठीक। अब मैंने रिलेशनशिप निकाला A और R में, तो A बराबर क्या आता है, 2r, तो आप ये रख सकते हो A बराबर 2r। तो 4/3πr³ इंटू A बराबर कितना हुआ, ये हो गया आपका A बराबर 2r, इट्स मीन 8r³ इंटू 100। तो r³ से r³ कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो आप ये टोटल अगर डिवाइड करना चाहो तो कितना आएगा, अप्रोक्स 58.2.8। तो इट्स मीन इतना आपका ये पैकिंग एफिशिएंसी उसने ये भरा हुआ है, ठीक है। और जो जितना ये बच गया उतना आपका क्या है, खाली है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, मैंने आपको ईजीएस्ट वर्ड में बताया है, ये आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ आगे चलते हैं, अब किस में निकालते हैं, FCC में निकालते हैं। FCC में क्या निकलेगा, बिल्कुल इसमें कितने एटम होते हैं, वही फॉर्मूला Z इंटू
वॉल्यूम ऑफ किसका, किसका निकालना है जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है आपको, वन एटम का, एंड किसका, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, क्यूबिक का, और इनटू क्या निकालना है आपको, 100। तो क्या निकालो, सीधा सीधा रखो आप, कितने होते हैं एटम से बताओ, 4। वॉल्यूम कितना होगा आपका, 4/3 पाई आर की क्यू, और इनटू क्या होगा यहाँ पे, ए की क्यू इंटू 100। तो काटो, सिंपल सी काटना है आपको, क्या काटना है, तो काटो, सिंपल सा आपको काटना है। हाँ करो करो, तो ये आपको 1 मिनट आप करो कि ये कितना हुआ, 4 × 4/3 पाई आर की क्यू इंटू कितना हो जाता आपका, ये होगा आपका, आपको रिलेशनशिप रखना। रिलेशनशिप हमने क्या निकाला था, पिछली हमने रिलेशनशिप निकाला था कि √2a बराबर 4r, √2a बराबर 4r। तो आप इजीएस्ट, अगर आपको कैलकुलेशन करना होगा तो आप निकाल सकते हो, इजीएस्ट इसमें आप निकाल सकते हो कि कितना आएगा, ओके। तो कितना आएगा, आप मुझे आप ये सोल्व करके आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। या तो आपका 68 आएगा या आपका 74 आएगा अप्रोक्स में, ओके। तो इजीएस्ट कर सकते हो। इसी टाइप से आपको क्या करना है, आपको बीसीसी का निकालना है। तो बीसीसी का तरीका वही होने वाला है। कौन सा तरीका होने वाला है, बीसीसी का एटम, नंबर ऑफ एटम क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ एटम जो डिनोट करते हैं जेड से, इंटू किसका, वॉल्यूम ऑफ वन एटम एंड क्या निकालोगे, एंड क्या रखोगे आप, 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब का। आप ये रखो 2 × 4/3 पाई आर की क्यू अपॉन ए की क्यू इंटू 100। तो ये आपको इजीएस्ट निकल जाएगा, किसका, बीसीसी का। आप निकाल सकते हो, किसका निकाल सकते हो, बीसीसी का। तो अब क्या रखना है आपको, ये मैंने निकाला हुआ है, किसका, ये इसमें ए और आर में आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। ए बराबर क्या होता है, ये √3, ए बराबर कितना था, 4r। तो जब आप करोगे तो ये आपको निकल जाएगा इजीली। कितना आएगा इसका पैकिंग एफिशिएंसी, आप मुझे बताइएगा, जल्दी करके बताओ, 1 मिनट दिया आपको। तो वो आ जाता है आपकी 68। कितना आ जाता है, अगर आपको उसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाता है, 68। देखो मैंने आपको आज पूरे लेक्चर में एक पूरा एक पार्ट आपको करा चुका हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको अगला लेक्चर ही जल्दी लेके आऊँगा और मैं पूरा आपको एक सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। ओके चलो, अब अभी आपका क्या है कि अब मैं आपको क्लोज पैकिंग का भी अभी रह गया है, तो मैं आपको बताता हूँ क्लोज पैकिंग। जो क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, यानी कि एक 1D में कितना होता है, 1D में। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका पूछ लेता है कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो किसी भी एक एटम को लो, मान लो आपने ये एटम लिया, तो ये एटम कितने से टच है, तो 2 एटम से टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 2। ये आपसे कभी कभी पूछ लेगा, ओके। तो 1D में क्या होता है, 1D में 1D एक 1 समथिंग लाइक दिस, एंड सडन में आप अगले दिखते हैं। तो ये आता है आपकी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब ए, तो ए आया तो इसके बाद भी ए आया, ए आया, ए आया, तो ए टाइप का है। तो देखो किसी भी एटम्स को देखो कितने एटम टच कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ से 1 2 3 4। तो मान लो आपको ये लेना है, क्या लेना है आपको यहाँ से लेना, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो,
बिल्कुल सेम वही है। तो आप ये देख सकते हो। तो इस आइटम कितने आइटम टच करते हैं, 4। तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाता है, 4। तो ये क्या आपका स्क्वायर क्लॉजिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आप देख सकते हो ये क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देख सकते हो कि ये कौन सी टाइप की, ए बी टाइप की। तो ए बी टाइप का आप देख सकते हो कितना है, कितने कितने आइटम टच करें एक आइटम को, 6 आइटम, 6 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज का लेक्चर आज मैं ही आपको फिनिश करने जा रहा हूँ। और ना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और हेल्प लेके आता रहूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते नेक्स्ट लेक्चर्स।